आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने पुलवामा में अटैक किया था। उसके बाद भी सीसीएस की एक बैठक हुई थी और फिर हुई थी बालाकोट एयर स्ट्राइक। आज फिर से सीसीएस की बैठक हो रही है। साफ संकेत है कि पाकिस्तान की अगली कुछ रातें डर के साए में गुजरने वाली हैं, क्योंकि नए भारत का स्टाइल पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है। 18 सितंबर 2026 को उरी में सुरक्षा बलों पर हमला हुआ। 28 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए बदला लिया गया। ठीक 10 दिन बाद पीओके में घुसकर आतंकवादियों को मारा गया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सुरक्षा बलों पर हमला हुआ। 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में एयर स्ट्राइक से बदला लिया गया। 22 अप्रैल 2025 यानी कल पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हमला हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि जल्दी जवाब मिलेगा। माना जा रहा है कि पिछले हमलों से ज्यादा बड़ा हमला होगा। अब सवाल यह है कि भारत क्या करेगा। 2014 के बाद पाकिस्तान की तरफ से जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, उसका सॉलिड जवाब दिया गया है। भारत इजराइल की तरह वॉर फ्रंट खोल सकता है। भारत पीओके में कंट्रोल्ड ऑपरेशन कर सकता है। भारत आतंकी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। भारत इस घटना में शामिल आतंकियों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन चला सकता है। यानी विकल्प बहुत हैं, लेकिन होगा क्या, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि करारा जवाब मिलेगा और जल्दी ही जवाब मिलेगा। वैसे ये भी संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस बार पाकिस्तान पर कई लेवल पर स्ट्राइक कर सकती है। एक स्ट्राइक सेना वाली होगी तो दूसरी स्ट्राइक राजनयिक स्तर पर हो सकती है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पहले भारत पाकिस्तान से राजनयिक संबंध खत्म कर सकता है। एक और विकल्प यह है कि पाकिस्तान में भारत के उप उच्चायुक्त को वापस बुला सकता है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को रद्द किया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को एक्सपोज किया जा सकता है। पाकिस्तान के नागरिकों के लिए वीजा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। अब तक जितनी जानकारी मिली है उससे ये साफ होता है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, लेकिन कैसे जुड़ रहे हैं, अब इसे सिलसिलेवार तरीके से हम आपके लिए डिकोड करते हैं। पहलगाम में हिंदू पर्यटकों की टारगेट किलिंग का ट्रिगर पॉइंट पाकिस्तान के आर्मी चीफ के एक बयान को माना जा रहा है। 16 अप्रैल को असीम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के एक जलसे में भारत के खिलाफ जहर उगला, हिंदुओं के खिलाफ नफरत के बीज बोए, कश्मीर का जिक्र किया। असीम मुनीर ने अपने भाषण में कहा कि कश्मीर हमारे गले की नस है, जिसके कुछ दिन बाद ही आतंकियों ने पहलगाम में हमला कर दिया। मुनीर ने कहा, हम कश्मीर के मुद्दे को कभी नहीं भूलेंगे और अब आतंकियों ने बदलते हुए कश्मीर में दहशत को फिर से जिंदा करने की कोशिश की है। असीम मुनीर ने कहा था, मुसलमान हर तरह से हिंदुओं से अलग है, यानी वो हिंदुओं के खिलाफ नफरत की भाषा बोल रहे थे। शायद इसी का असर है कि कल आतंकियों ने हिंदू पर्यटकों को टारगेट किया। ऐसे में सवाल है कि क्या असीम मुनीर ही पहलगाम के हमले की वजह बने? क्या पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ही अपने भाषण से आतंकियों को अटैक का ग्रीन सिग्नल दिया? मुनीर के नफरती बोल के बाद निर्दोष सैलानियों को मारना सिर्फ संयोग नहीं हो सकता, ये साफ साफ पाकिस्तानी साजिश का इशारा है। पहले आप मुनीर के वो नफरती बोल सुनिए, फिर इस अटैक में पाकिस्तान आर्मी चीफ की भूमिका को पूरी तरह डिकोड करेंगे। आसिम मुनीर की भाषा किसी आर्मी चीफ की तरह नहीं, बल्कि कट्टरपंथी की तरह थी। किसी सैन्य प्रमुख की इस तरह जहर उगलते आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कश्मीर को लेकर मुनीर इतना बेचैन क्यों थे, इसकी वजह थी भी जान लीजिए। दरअसल अनुच्छेद 370 हटने के बाद से बदलते कश्मीर में शांति थी, जो आतंक के सौदागर मुनीर को मंजूर नहीं है। कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाएं बंद हो गई थी, जिससे पाकिस्तान का एजेंडा फेल हो रहा था। कश्मीर में पर्यटन से रोजगार के अवसर बढ़ रहे थे, जिससे पाकिस्तान अब कश्मीरी युवाओं को भड़का नहीं पा रहा था। कश्मीर में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए, सरकार बनी, ये पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हुआ, खासकर ऐसे मौके पर जब पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत हो रही है। कुल मिलाकर कश्मीर पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फेल हो रहा था। पाकिस्तान में मुनीर पर बहुत दबाव है। दरअसल मुनीर ने अपने फेवरेट शहबाज को सत्ता में तो बिठा दिया, लेकिन मुनीर का विरोध पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा था। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की जोड़ी कई मोर्चों पर फंसी हुई है। दरअसल कश्मीर के कई आतंकी पाकिस्तान में छिपे हैं, जिनमें से कई आतंकियों को अनजान हमलावरों ने मार दिया। इसके बाद से मुनीर पर यह सवाल थे कि वो आतंकियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इन सब के बीच पाकिस्तान ईरान से भी उलझ गया। ईरान ने पाकिस्तान में स्ट्राइक कर उसे सबक सिखा दिया। अफगानिस्तान ने भी सीधे सीधे मुनीर की सेना को एक्शन की धमकी दे दी।
बलोच आर्मी ने बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी का जो हाल किया वो जग जाहिर है। इसके अलावा टीटीपी लड़ाके खैबर पख्तूनख्वा में लगातार पाकिस्तान की आर्मी पर हमले कर रहे हैं। इन सब के चलते पाकिस्तान में जनरल मुनीर को फेल्ड आर्मी चीफ माना जा रहा है। पाकिस्तान की सेना में भी मुनीर के खिलाफ बगावत है। कुल मिलाकर मुनीर की कुर्सी खतरे में लग रही थी। पाकिस्तान में ही मुनीर का मजाक उड़ाया जा रहा था। ऐसे में सवाल है कि क्या इन सब से ध्यान हटाने के लिए पहलगाम हमले की साजिश रची गई? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि आतंकियों से असीम मुनीर का पुराना याराना रहा है। आसिम मुनीर 2019 में पुलवामा हमले के वक्त आईएसआई प्रमुख थे। पुलवामा हमले में भी उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठे थे। भारत ने तब बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। पुलवामा के बाद पहलगाम में भी वही शक के घेरे में है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकियों का खुला समर्थन करने के लिए दुनिया भर में बदनाम है। उसका वक्त देश की सुरक्षा से ज्यादा दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देने में बीतता है। आसिम मुनीर की प्रोफाइल में आतंकियों से सांठगांठ का पुराना कनेक्शन है। पाकिस्तान में उनकी छवि कट्टरपंथी की रही है। सिर्फ आसिम मुनीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में आतंकी भी खुलेआम भारत को धमकी दे रहे थे। यह सब पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई की शह पर हो रहा था। पर्यटकों की दर्दनाक हदसे से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादियों का जमावड़ा लगा था। यहां लश्कर आतंकी सैफुल्लाह खालिद और अबू मूसा ने खुलेआम भारत के खिलाफ जिहाद और हिंसा की अपील की थी। सूत्रों के मुताबिक ऐसी जानकारी है कि आतंकी सैफुल्लाह खालिद ही पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। सैफुल्लाह लश्कर तैयबा का डेप्यूटी चीफ है। आतंकी गलियारों में सैफुल्लाह कसूरी के नाम से भी उसे जाना जाता है। उसे लश्कर के आतंकी हाफिज सईद का बहुत करीबी माना जाता है। सैफुल्लाह पीओके के रावलकोट में रहकर कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को ऑपरेट करता था। वहीं अबू मूसा वो आतंकी है जो खुद को जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट का नेता कहता है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से वो बुरी तरह बौखलाया हुआ है। घाटी में बदलाव उसे हजम नहीं हुआ और वो इस बदलाव को जिहाद की तलवार से काटना चाहता है।